कलवरी पर यीशु हुआ, कलवरी पर यीशु हुआ, कलवरी पर यीशु हुआ, कलवरी पर यीशु हुआ, कलवरी पर यीशु हुआ। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को अभिवादन। पवित्र शास्त्र बाइबल की पुस्तक में मरकुस के सुसमाचार के 15वें अध्याय के 36वें वचन में लिखा है, उनमें से एक ने दौड़कर अलमरस में पंसोक्ता को डुबाया, उसे सरकंडे में लगाया और यह कहते हुए यीशु को पीने को दिया, रहने दो, देखे एलिया उसे उतारने आता है या नहीं। उनकी इन वेदनाओं और कष्टों के बीच प्रभु यीशु क्रिस्त को 2 बार पेय देने का प्रयास किया गया। क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले उन्हें मिश्रित अंगूर का रस देने का प्रयास किया गया, जिससे शायद उनकी चेतना थोड़ी शांत हो जाती और दर्द में भी कुछ कमी आ जाती। लेकिन उन्हें मानव जाति के पापों का पूरा प्रायश्चित करना था, इसलिए उन्होंने वह नहीं लिया। अपने प्राण त्यागने से पहले उन्होंने कहा, मुझे प्यास लगी है। तब उन्होंने पंसोक्ता को अलमरस में डुबाकर उसे एक छड़ी की नोक पर लगाकर उन्हें पिलाया। दोनों बार उन्हें साधारण जल नहीं दिया गया। प्रश्न यह है कि प्रभु ने मुझे प्यास लगी है ऐसा क्यों कहा? एक तो ताकि शास्त्र वचन पूरा हो, वे ऐसा कह गए। भजन संहिता के 22वें अध्याय में उनके बारे में भविष्यवाणी के रूप में लिखा है, मेरे शरीर को पानी की तरह छलका दिया गया, मेरी ताकत सूख गई जैसे किसी मिट्टी के बर्तन का टुकड़ा हो गया, मेरी जीभ तालू से चिपक गई। भजन संहिता 69 अध्याय के 21वें वचन में लिखा है, उन्होंने मेरी प्यास बुझाने के लिए सिरका दिया। असल में यह मनुष्य के पापों का परिणाम था। दाऊद ने जब अपने पापों का अनुभव बताया तो कहा, गर्मी से सूख गया जैसे मेरे जीवन का रस। मसीह ने हमारे पापों और उनके परिणामों को अपने ऊपर लिया था। हमारी आध्यात्मिक प्यास बुझाने के लिए वे प्यासे हुए थे। जब उन्हें प्यास लगी तो वह साधारण जल भी न दे सकने वाले मनुष्य से कहते हैं, मैं जो जल देता हूँ वह पीने वाले को कभी प्यास नहीं लगेगी। जो जल मैं उसे दूंगा वह उसके भीतर सदा के लिए जीवन का एक झरना बन जाएगा। दुख की बात यह है कि मसीह जो जीवित जल का स्रोत है, उसे छोड़कर लोग सूखे तालाब को खोद रहे हैं जहां पानी भी ठहर नहीं सकता। क्या आप सदा के लिए जीवन की प्यास बुझाने वाले मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाना चाहते हो? आज ही अपने पापों का प्रायश्चित कीजिए और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखकर उन्हें अपने जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कीजिए। ऐसा करने में परमेश्वर आपकी सहायता करे। धन्यवाद।